नमस्कार दोस्तों। आज है 30 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। आपको भी पता है सुबह सुबह ये अपडेट लेके आता हूं मैं, और जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि ग्वार हुआ, मसाले हुए और अन्य कमोडिटीज के ऊपर कैसे रहने वाला है मार्केट, क्या है फंडामेंटल, उसके साथ साथ क्या रह सकते हैं लेवल्स। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ। ग्वार की अगर बात करेंगे तो ये सामने ये जो चार्ट देख रहे हैं, आड़ी तिरछी लाइनें नहीं है, ये चार्ट है ग्वार का जोधपुर मार्केट का। और चीज़ें समझने में आसानी होती है इसलिए चार्ट में खोल के रखता हूँ। तो जोधपुर मार्केट में अगर आप कल देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा था ग्वार का मार्केट, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। आखिरी आवर्स में अगर आप देखेंगे एनसीडीएक्स पे गिरावट देखने के लिए मिली। जोधपुर मार्केट में हल्की फुल्की तेजी का माहौल रहा, लेकिन एनसीडीएक्स पे जो भाव जो चढ़ते हुए दिखे थे 5160 5150 के आसपास, वो फिसल के फिर 5115 5120 के आसपास आ गए। तो ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। उसी तरह गम की भी अगर आप बात करेंगे तो गम के भी जो प्राइस थे, अगर आप देखेंगे जोधपुर मार्केट में जो 9725 के आसपास आए थे, अगर आप वायदा बाजार की भी बात करेंगे तो निचली स्तर पे फिसलते हुए दिखे थे, लगभग 9600 के आसपास आ गए थे, उसके नीचे भी फिसलते हुए दिखे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ग्वार के मार्केट में ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव स्पेशली एनसीडीएक्स पे देखने के लिए मिला था। तो जनरली एनसीडीएक्स मार्केट को ड्राइव करता है और लोग एनसीडीएक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, देखते हैं कि आखिर एनसीडीएक्स पे हो क्या रहा है, उसके हिसाब से लोग पोजीशंस अपनी ग्वार में बनाते भी हैं। अभी फंडामेंटली अगर देखा जाए दो तीन चीज़ें हैं। सप्लाई साइड से तो जो बातें हो रही थी कि सप्लाई साइड से ऑलरेडी सप्लाई कम है, लेकिन कल मैंने एक ग्वार पे वीडियो भी बनाया था, डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आगे चल के सप्लाई कम रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जो ओवरऑल एरिया है ग्वार का वो इस साल कम हो सकता है। एमएसपी की घोषणा हुई थी और एमएसपी की घोषणा के चलते होगा क्या कि जो अन्य फसलें हैं, अन्य खरीफ फसलें, उसके साइड में किसानों का रुझान ज़्यादा रहेगा और ग्वार का एरिया कम रहेगा। ये तो जानी हुई बात है, ऑलरेडी कई दिनों से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ें बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं जो नई है। नई चीज़ों में जो डेवलपमेंट हुआ ग्लोबल मार्केट में, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो एक्सपोर्ट के डेटा आए थे हाल फिलहाल में, उसमें हमने देखा था कि ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो 4% तक, मार्च के डेटा में, मार्च का जो गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया था उसमें 4% तक ग्वार गम का डेटा, ग्वार गम का एक्सपोर्ट फिसलते हुए दिखा था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ग्वार गम का एक्सपोर्ट 4% फिसला है, और ग्वार गम के हो सकता है आगे चलकर डिमांड ना हो। फरवरी में भी ग्वार गम का एक्सपोर्ट कम हुआ था और मार्च में भी ग्वार गम का एक्सपोर्ट कम हुआ है। तो ये चिंता वाली बात हो सकती है। मील का एक्सपोर्ट, चूड़ी कोरमा का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन जो गम का एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है। किन देशों में कम हो रहा है, ऑलरेडी आप जाके देखिए, जो मैंने कल ग्वार पे डिटेल रिपोर्ट निकाली थी, प्रकाशित की थी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा किन किन देश से ग्वार का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। ठीक है, और जो मेजर बायर है जैसे कि यूएसए है, जर्मनी है, ये सारी कंट्रीज से आप देखेंगे तो लगातार खरीदारी कम होती जा रही है। तो ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में एक और न्यूज़ आती है कि जो ट्रम्प भाई साहब ने इतने सारे टैरिफ लगा रखे थे, उस पे वहाँ की जो यूएस की कोई कोर्ट है, कोर्ट ने उस पे बैन लगाया और बोला कि आप इतने सारे टैरिफ लगाए हैं, ये आपकी अथॉरिटी के बाहर है, आपकी औकात के बाहर की चीज़ है, उस पर पुनः रिव्यू होना चाहिए। अभी की फिलहाल के लिए रोक लगाई हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऐसे होने से होगा क्या कि अगर टैरिफ वाली चीज़ें हटती हैं यूएस में, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के लिए है। और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो एक तरह से अन्य प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ नहीं लगेगा, उसमें ग्वार भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे प्राइस गिरते हुए दिखे, तो इसका कारण अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कल क्रूड के भी प्राइस गिरे थे। अब आप लोग बोलेंगे कि बार बार क्रूड से क्यों कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड नहीं बढ़ रहा है तो गम का एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ रहा है, और जब गम का ही एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो फिर मिल वाले क्रश क्यों करेंगे ग्वार सीड को। मिल वालों का एकमात्र जो आधार है ग्वार सीड, आपके ग्वार सीड को क्रश करने का, वो एकमात्र आधार है कि ग्वारगम की एक्सपोर्ट। और ग्वारगम की एक्सपोर्ट कब बढ़ेगी, जब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि अभी ओपेक की देशों की मीटिंग होने वाली, ऑलरेडी इंडिकेशन दे रखा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो डेटा आया था
उसके हिसाब से देखेंगे तो डेटा के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे, यूएस में जो रिसेंट डेटा आया था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को लेके थोड़े से कंसर्न्स थे, दिक्कतें थी, ये सारी चीज़ें देखते हुए क्रूड के प्राइस गिरते हुए दिखे थे। लेकिन आगे चल के कैसा रहेगा रुझान देखते हैं। मार्केट ओवरऑल अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मार्केट अपसाइड में इन स्तरों से जाके थोड़ा सा दबाव फेस कर सकता है, लेकिन लंबे अवधि के लिए अभी भी मुझे ग्वार का मार्केट तेज लग रहा है। कल मैंने चार्ट भी दिखाया था लंबे अवधि के लिए, लेकिन आज के लिए पर्टिकुलरली अगर कोई आज के लिए पूछेगा तो आज के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है लगभग 5230 के आसपास आ रहा है, और उसके ऊपर जब निकलता है तो 5400 के आसपास। ठीक है, आज 30 मई है और ऑप्शंस भी जो एनसीडीएक्स पे जो ट्रेड होते हैं ऑप्शंस, उसकी भी एक्सपायरी है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये मैंने ऑप्शंस का चेन निकाला, ऑप्शन चेन, और इसमें कॉल और पुट, ठीक है, कॉल राइटर पुट सेलर ये बैठे हुए हैं इस साइड में, बायर्स इस साइड में, सेलर्स। बायर्स अभी भी जो सबसे ज़्यादा पोजीशन जो बनी हुई थी 5000 के आसपास खिसक के आ गई है, 5000 पे 3500 टन की क्वांटिटी बाइंग साइड में बैठी हुई है। और इसका मतलब है कि मार्केट आज 5000 के नीचे नहीं जाने वाला है। ये एक तरह से एक सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा जो बड़ा सबसे क्रूशियल सपोर्ट 5000 के आसपास है। अप साइड में देखेंगे तो अप साइड में 5200 के आसपास 940 सेलर है, 940 टन की क्वांटिटी सेल साइड में, और सिर्फ 375 की बाई साइड में। तो यानी कि 5200 एक मेजर हर्डल अप साइड में रह सकता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर निकलता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो पोजीशंस काफ़ी कट होंगे, तो उसके ऊपर अगर मान लें निकलता है तो 5300 भी वही स्थिति, सेलर्स ज़्यादा है 5300 पे, 5400 पे सबसे ज़्यादा सेलर्स, 2545 टन की सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग पोजीशंस बनी हुई है। अगर एक्सपायर होता है और अगले महीने अगर चलते हैं, अगले महीने की एक्सपायरी पे चलते हैं 27 जून, तो 27 जून में भी लगभग देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट है। तो 27 जून के मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो बायर्स बैठे हुए हैं वो भी 5000 पे ही बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जून की एक्सपायरी देखें चाहे मई की एक्सपायरी देखें, बायर सेलर्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी 5000 के लिए ग्वार का निकल के आ रहा है। अप साइड में 5200 और उसके ऊपर निकलता है तो 53 चाहे 54 जो भी लेवल आता है आपको सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा। तो खरीदारी, फ्रेश खरीदारी 5000 के आसपास, और बिकवाली 5200 से लेके 5400, ये नियर टर्म का प्रोस्पेक्ट मैंने बताया है। अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं लेके रखे हुए हैं तो 5000 एक अहम सपोर्ट है, मान के चलिए कि वो इतना जल्दी नहीं टूटने वाला है। उसी तरह अगर आप गम की बात करेंगे तो गम में भी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी के लिए 9500 के आसपास निकल के आ रहा है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है एक बार 9860, और उसके अब ऊपर निकलता है तो फिर 10250। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट आज के लिए रहेगा थोड़ा सा साइडवेज है। हो सकता है मार्केट 9900 के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे, और उसी तरह नीचे में अगर 9500 के आसपास आता है तो ऊपर जाने की कोशिश करे। तो साइडवेज मूवमेंट, बहुत ज़्यादा क्लियर मूवमेंट आज के लिए गम में नहीं लग रहा है, दोनों साइड का मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं कैस्टर सीड पे। कैस्टर सीड पे जिस हिसाब से मार्केट बना हुआ है, सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट 6300 के आसपास मिल रहा है, और ऊपर में ये जो मैंने लाइन खींची हुई है रेड कलर की, कृषि रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये 6420 के आसपास आ रही है। तो उस हिसाब से अपना रखें, अभी लेवल 6353 चल रहा है दिशा मार्केट, तो 6420 6450 के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर दिशा मार्केट का बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जीरा का जो मार्केट है, ऊंझा मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में चल रहा है एनसीडीएक्स से कंपेयर में। एनसीडीएक्स पे जीरा के भाव 20,680 650 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, और ऊंझा मार्केट में 21,000 से ऊपर का ट्रेड हो रहा है। तो ऊंझा मार्केट प्रीमियम है, और ऐसा जब सिचुएशन होता है, जब स्पॉट प्राइस एनसीडीएक्स से ऊपर में ट्रेड करते हैं, तो जनरली जो एनसीडीएक्स के प्राइस हैं वो स्पॉट प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो एनसीडीएक्स 20,680 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो धीरे धीरे कोशिश करेगा इस 21,000 के ऊपर आने की। ऐसी पॉसिबिलिटी है, और जनरली ऐसा होता भी है। जनरली जो फ्यूचर्स प्राइस हैं स्पॉट प्राइस से ऊपर आने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली अगर आप देखेंगे, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छा सपोर्ट ये रह सकता है ऊंझा मार्केट में। ठीक है, अगर एनसीडीएक्स पे भी अगर आप बात करेंगे तो 20,500 एक मेजर सपोर्ट है, और ये
यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 20,800 एक मेजर सपोर्ट की तरह जीरा में काम करते हुए दिख सकता है आपको। ओवरऑल जीरा की अगर आप बात करेंगे तो जो डिमांड आनी है वो आगे चल के आएगी। अगले 1 डेढ़ महीने के बाद फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, खरीदारी उसके लिए स्टार्ट हो जाती है जनरली जुलाई में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और जो भी बॉटम बनना चाहिए हाल फिलहाल में अभी बनना चाहिए। सीरिया टर्की से सप्लाई आएगी, लेकिन उसके पहले जो पाइपलाइन है टोटली ड्राई है। मैं भी अराइवल्स का भी नंबर देख रहा था, अराइवल्स काफ़ी अभी कम आ रहे हैं जीरा के। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जीरा के लिए मेरे हिसाब से पॉजिटिव आगे चल के आपको रहना चाहिए। हल्दी की बात करेंगे तो निजामाबाद मार्केट प्रीमियम में चल रहा है एनसीडीएक्स के कंपेयर में, और ये एक चीज़ है कि एनसीडीएक्स को ऊपर लाने की कोशिश करेगी। जिस हिसाब से जीरा की सप्लाई कम है, उसी तरह हल्दी की भी सप्लाई कम है। अभी जिस हिसाब से बारिश हो रही है स्पेशली महाराष्ट्र में, एक ये सेंटीमेंट निकल के आ रहा है, सांगली में हल्दी की सोइंग हो रही है, और सोइंग भारी बारिश के चलते रुकावट आ रही है सोइंग में। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से हल्दी में आगे चल के आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर वायदा बाजार में देखेंगे 13,500 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है, और अप साइड में जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है अगर आप देखेंगे तो 14,300 14,400। ठीक है, वायदा बाजार का अगर निजामाबाद मार्केट में बात करेंगे तो निजामाबाद मार्केट में भी वही सपोर्ट लगभग 13,700 के आसपास। ओवरऑल सेंटीमेंट हल्दी का अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो तेज है, लेकिन निकट भविष्य में बहुत सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट के जो डेटा आए थे हल्दी के वो ज़्यादा बेहतर नहीं आए थे, और वो चीज़ें थी कि कम एक्सपोर्ट होने के चलते हमने देखा था कि प्राइस फिसलते हुए देखे थे। बांग्लादेश बॉर्डर पे लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश सबसे बड़ा खरीदार रहा है। और जिस हिसाब से बांग्लादेश बॉर्डर पे तनाव की स्थिति है, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हल्दी के मार्केट में आपके लिए रह सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 13% की गिरावट देखने के लिए मिली थी हल्दी के एक्सपोर्ट में हमें, स्पेशली मार्च के नंबर में। तो उसके चलते हल्दी के मार्केट नीचे आते हुए दिखे थे। देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 13,500 के आसपास आ रहा है वायदा बाजार में, और अप साइड में 14,300, इस दायरे में आज के लिए हल्दी में ट्रेड रह सकता है। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में कोटा मार्केट लगातार अपसाइड में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सप्लाई लगातार कम है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है धनिया का, और देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एनसीडीएक्स पे भी देखेंगे तो एनसीडीएक्स पे भी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट निकल के आ रहे हैं लगभग 7,000 से लेकर 6800 के बीच में, इन स्तरों पर आपको अच्छी खासी खरीदारी के मौके धनिया में मैं लगातार बोल रहा हूँ आपको देखते हुए बनते हुए दिख सकते हैं। तो ऑलरेडी मसालों पे मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी, और काफ़ी डिटेल रिपोर्ट कल निकाली थी मसालों पे। मैंने लेबल्स बताए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नंबर बताया था, लेकिन मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों ने उसको नहीं देखा है, चाहे प्यार भी नहीं दिया है। तो अब जाके उस रिपोर्ट को देखें, और कम से कम कुछ भी नहीं होता है तो उस यूट्यूब पे कम से कम कुछ तो कमेंट करिए। उससे होगा क्या कि वो जो वीडियो रहता है वो ऊपर आ जाता है, और काफ़ी सारे लोगों को दिखता भी है। तो आपकी आपके जैसे आपने देख लिया ठीक है, लेकिन उस पे कुछ कमेंट करेंगे तो आपके जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं उनको भी दिखेगा वो वीडियो, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच पाएगी। वरना यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं बिना फैक्ट के, बिना फैक्ट चेक किए इधर से उधर फॉरवर्ड होते रहती हैं चीज़ें। लेकिन आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है क्रॉस वेरीफाई खुद से करना है, कौन से लोग सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर्स और एग्जैक्ट लेवल कौन दे रहा है, ये आपको खुद से देखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है चीज़, अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं भी। अब बात कर लेते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च के हिसाब से देखेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा था अभी के लिए, ऑलरेडी हमने देखा था लगभग लगभग ये जो लेवल है लगभग 700 690 के आसपास, लेकिन गिरावट मुझे लगता है कि और जारी रह सकती है। मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट फिसलते हुए दिख रहा है, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 678। ऑलरेडी मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था, जब लेवल यहाँ पे चल रहे थे उसी समय से बोल रहा था मैं कि काली मिर्च में गिरावट अभी जारी रहेगी। तो काली मिर्च में भी गिरावट और जारी रह सकती है, खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकें। ऑलरेडी देखेंगे अगर आरएसआई के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन जो सपोर्ट मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है 10-20 रुपए और नीचे अगर मिलता है लेवल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा खरीदारी के लिए।
छोटी इलायची की बात करेंगे, छोटी इलायची में कल भाव बढ़ते हुए दिखे तो 2400 से ऊपर का ट्रेड होते हुए दिखा था छोटी इलायची में, और ये एक अच्छी चीज़ है। सप्लाई लगातार कम हो रही है, छोटी इलायची के जो किसान हैं वो अपना अराइवल्स मार्केट में लेके नहीं आ रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। लोगों को लगता है कि प्राइस आगे चल के ज़्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं। मॉनसून बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल एरिया के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल का जो एरिया था वो लगभग लगभग वही एरिया इस साल भी रहने वाला है। इसके चलते आप देखेंगे कि आगे चल के ओवरऑल प्रोडक्शन छोटी इलायची का भी कम रहने की संभावना है। देखते हैं क्या रहता है। मेजर सपोर्ट अभी भी छोटी इलायची के लिए 2200 के आसपास, और अप साइड में जो पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि अगर 2480 के ऊपर मार्केट बैठता है तो धीरे धीरे ये 2600 2700 के लेवल आपको बहुत जल्द ही छोटी इलायची में देखने के लिए मिलेंगे। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में जिस हिसाब से भी ट्रेड हो रहा है, ऑलरेडी हमने बताया था आपको कि वायदा बाजार 2950 के आसपास आ सकता है, और ऑलमोस्ट आ भी गया कुक्कुट 2950। अकोला मार्केट भी देखेंगे तो 3000 के आसपास आने की संभावना है। अभी फ्रेश खरीदारी आपको नहीं करनी है। कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट का इंतजार करें, और जो भी लेवल मिलता है उस 3000 के आसपास अकोला मार्केट, और वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है मार्केट 2950 से भी नीचे खिसकने की कोशिश करे। लेवल्स में आपको बताऊंगा, आज के लिए मेजर सपोर्ट वायदा बाजार का 2910 के आसपास है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 3000 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है। चना में ऑलरेडी देखेंगे उथल पुथल मार्केट मची हुई है, लेकिन चना में चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे टोटली साइडवेज है। अपसाइड मूवमेंट देखते हैं कहाँ से आता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट चना में बनते हुए आपको दिखेंगे आगे चल के। जो भी गिरावट हो रही है इन स्तरों पर आपको खरीदारी के मौके ही बनेंगे। फंडामेंटली मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी चना पे, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे टोटली साइडवेज अभी लग रहा है। अगर गिरावट होती भी है तो 5650 एक अहम सपोर्ट इसके लिए रहेगा। मूंग में भी अगर आप देखेंगे, मूंग में भी जो भी गिरावट जो हो रही है, ओवरऑल अगर सेंटिमेंट के हिसाब से देखेंगे सपोर्ट आपको 7000 के आसपास मूंग में भी बनते हुए दिखेगा। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में जिस हिसाब से स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट ने लगाई है, गवर्नमेंट का इरादा है कि गेहूं के प्राइस आगे नहीं बढ़ने देगी। देखते हैं क्या रहता है। स्टॉक लिमिट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगाई है, कुछ प्रॉपर क्वांटिटी तय की है कि इतने ही क्वांटिटी ट्रेडर्स हों चाहे स्टॉक स्टोर रख सकते हैं। और ऐसी स्थिति कब बनती है, जनरली जब गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइस ना बढ़े। लेकिन ओवरऑल सिचुएशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में अभी तेजी बरकरार रहेगी। स्टॉक लिमिट आने के बावजूद भी जिस हिसाब से सिचुएशंस बने हुए हैं तेजी रहेगी, और आपको 2900 तक के लेवल आपको गेहूं में बनते हुए दिख सकते हैं। जौ में भी मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जौ में जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है 2200 के आसपास आ रहा है, और जौ में भी आगे चल के आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, गेहूं हो, जौ हो, या चना हो, मैं नहीं बोल पाता हूँ, समय का भाव हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली इन सब कमोडिटीज़ पे भी अलग से मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी। और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, और अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट्स हो तो डायरेक्टली इस नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और समय निकाल के मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करूं और जवाब भी देने की कोशिश करूं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। और जय हिंद लिखें कमेंट में। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो जय हिंद ही लिख दें, लेकिन कमेंट जरूर करें। मैं देख रहा था मेरा जो मसालों वाला वीडियो मैंने कल बनाया था, काफ़ी डिटेल एनालिसिस डाली थी, उस पे लोगों ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो कुछ भी नहीं समझ में आता तो जय हिंद ही लिख दें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।